मैं बयान पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मेरा बयान आप ये ज़रूर पूरे से पूरा सुनें, क्योंकि इंशाअल्लाह और मेरा हौसला बढ़ाएँ। हज़रत गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी की शान वो है। एक वाक़या वो था कि एक अल्लाह वाले अपने हिंदुस्तान में ही एक अल्लाह वाले थे जिनका नाम बंदे नवाज़ गैसुल दराज है। बंदे नवाज़ गैसुल दराज जो हैं हज़रत कर्नाटक में हैं, और जिस जगह का नाम है वो जगह है गुलबर्गा। वो हज़रत अल्लाह वाले हैं, परहेज़गार हैं। एक रोज़ ऐसा था कि वो तबलीग कर रहे थे, तकरीर का पैगाम दे रहे थे लोगों को। काफ़ी मजमा था, काफ़ी मजमे में लोग इकट्ठे थे। उस मजमे में एक अल्लाह का परहेज़गार एक बंदा उठा और मुरीद गौस पाक का उठा। उसने फरमाया, हज़रत मुझे पता है कि आप परहेज़गार हैं, मुझे पता है आप अल्लाह वाले हैं, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे और अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी जिनका मुरीद हूँ, मैं उनका कुछ बयान आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त हो तो मैं बोल सकूँ, मैं बोल दूँ? तो उन्होंने हज़रत ने फरमाया कि आप बोलो, आपका मना नहीं है। तो वो अल्लाह का नेक परहेज़गार बंदा जो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब्दुल कादिर जिलानी का जो मुरीद था, उन्होंने कहा मैं गौस पाक का एक बयान आपके सामने पेश करता हूँ। आपको भी पता हो कि गौस पाक की क्या शान है। तो उन्होंने ये फरमाया कि गौस पाक जब 4 साल के थे, मेरे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब 4 साल के थे, तो उनकी वालिदा गौस पाक को लेकर उस्ताद के पास पहुँची। तो ये फरमाया कि अपने उस्ताद से आप पढ़िए। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके उस्ताद ने कहा कि बेटे गौस पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा, उसके बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह पढ़ा। इसी तरीके से पहला पारा पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, 5वां पढ़ा, छठा पढ़ा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। इसी तरीके से गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 18 पार मुकम्मल कर लिए। उस्ताद बोले, बेटे रुको, मैंने तो मेरे बेटे आप पढ़ाने आए हो या पढ़ने आए हो? गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलिफ लाम मीम से लेकर 18 पारे पढ़ दिए। उनके उस्ताद बोले, बेटे आप पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी वालिदा जो हैं वो 18 पारे हिफ्स हैं। मेरी वालिदा जो हैं 18 पारे हिफ्स हैं। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी वालिदा जब काम करती थी घर में तो वो पारे हिफ्स करती रहती थी, वो हिफ्स भी करती रहती थी, अल्लाह का कुरान पढ़ती रहती थी और काम भी करती रहती थी। मैंने अपनी माँ के पेट में 18 पारे पढ़ लिए। वो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान है। ये बात सुन के हज़रत बंदे नवाज़ गैसुल दराज के जहन में एक बात आ गई। वही उसी बात की वजह से ही सब कुछ हो गया। उन्होंने फरमाया, मैं मानता हूँ गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह वली हैं, मैं जानता हूँ कि करामतें उनकी बहुत हैं, मैं जानता हूँ वो बहुत परहेज़गार हैं। मुझे पता है कि 40 साल उन्होंने नमाज इशा की से लेकर फ़जर की पढ़ी, अल्लाह की इबादत करी। मैं मानता हूँ कि उन्होंने 15 साल कुरान की तलावत करी, मगर हम भी तो कुछ हैं। इतना कहना था। हज़रत बंदे नवाज़ गैसुल दराज जो कर्नाटक में हैं, गुलबर्गा की सरजमी पे हैं, वो भी अल्लाह वाले हैं, मगर उनके मुँह से एक लफ्ज़ ये निकल गया कि हम भी कुछ हैं। इतना कहना था। तो मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल कादिर जिलानी उन्होंने उनकी जो करामतें हैं वो कब्ज़ कर ली, उनकी करामतें सब ले ली उनसे। और जब वो आसमान में नज़र उठाते हैं बंदे नवाज़ गैसुल दराज, तो आसमान में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। नीचे ज़मीन नज़र डालते हैं ज़मीन में, तो ज़मीन में भी एक कुछ दिखाई नहीं देता। वो परेशान हो गए, बोले मेरी करामतें सब छीन ली। जहाँ बंदे नवाज़ गैसुल दराज जो आसमान में देखा करते थे तो साथ के साथ आसमान के पार उनकी नज़र हो जाती थी। जब वो ज़मीन में देखा करते थे तो ज़मीन के अंदर उनकी नज़र जाती थी, मगर एक आम इंसान की तरह हो गए। वो घबराने लगे कि ये क्या हो गया। इसी तरीके से बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने अपने पीर मुर्शिद को बुलाया। बंदे नवाज़ गैसुल दराज ने अपने पीर मुर्शिद को बुलाया। ये बात सुनकर उनकी पीर मुर्शिद जब आए
तो हज़रत नसरुद्दीन चिराग देहलवी आए, उनके जो पीर थे हज़रत नसरुद्दीन चिराग देहलवी थे। तो जब वो आए वो बोले नवाज़ गैसुल दराज क्या हुआ, आप क्यों इतने परेशान हो? तो उन्होंने फरमाया कि पीर मुर्शिद मेरी सब करामतें छीन ली गई हैं। मैं जब आसमान में देखता हूँ तो मैं आम आदमियों की तरह मुझे वो नज़र आता है, जब ज़मीन में देखता हूँ तो आम आदमियों की तरह वो नज़र आती है, तो मेरी सब करामतें छीन ली। तो बंदे नवाज़ गैसुल दराज ने यह फरमाया और फिर उसके बाद अपने पीर से ये फरमाया। तो नसरुद्दीन चिराग देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अभी आँखें बंद कर और अल्लाह के हुक्म से देखता हूँ कि आपकी जो है करामतें किसने छीन ली। तो हज़रत नसरुद्दीन चिराग देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आंखें बंद करी तो देखा गौसे पाक का दीदार हो रहा है। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्या तुमने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जो तुम्हारी सब करामतें छीन ली। ये तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल कादिर जिलानी ने आपकी करामतें छीनी हैं। वो हज़रत बंदा नवाज़ गैसुल दराज इन्होंने ये देखा तो बहुत अफसोस में हुए, बोले कि मेरे पीर मुर्शिद मैंने एक लफ्ज़ ये निकल के गया था मेरे मुंह से, एक लफ्ज़ मेरे मुंह से ये निकल गया था कि मैंने ये कह दिया था कि हम भी तो कुछ हैं। फिर हज़रत नसरुद्दीन चिराग देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। गौसे पाक बहुत जलाल में हैं। गौसे पाक जब जलाल में होते हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। गौसे पाक जब जलाल में होते हैं, जब आसमान की तरफ देखते हैं तो उड़ता हुआ परिंदा उनके जलाल में जल के राख हो जाता है और ज़मीन में गिर जाता है। हाँ, इसी तरीके से यही वाक़या था जब मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बयान कर रहे थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर का बयान कर रहे थे, लोग तकरीर सुन रहे थे, मगर आसमान में एक आसमान में चील चिल्ला रही थी। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो मुरीद थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे, वो परेशान हो रहे थे। तो मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया। जैसे ही इन्होंने चील की तरफ देखा वो चील उड़कर नीचे गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। इसी तरीके से गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर करते रहे। जब मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर पूरी कर ली, उसके बाद जब वो अपनी तख्त से उठे तो उन्होंने जब मैं देखा कि वो जो था चील उसके सर अलग हो गया गर्दन से, तो वो चील जो थी इस तरीके से पड़ी थी उनके कदमों में। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो चील को उठाया, उसको जोड़ दिया। वो रहम वाले हैं, गौसे पाक ने जब वो जोड़ा उसको चील को सही करा तो वो चील सही हो गई, उसके बाद वो उड़ गई। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान निराली है। मेरे गौसे पाक जलाल में होते हैं तो कुछ भी कर देते हैं। इसी तरीके से ये फरमाया। फिर हज़रत नसरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपने पीर को बुला सकता हूँ। तो आपने कहा कि आप अपने पीर को बुला लीजिए। हज़रत नसरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने पीर को बुलाया तो उनकी आवाज़ सुन के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आए। उन्होंने ये फरमाया कि आप क्यों परेशान हो, क्या हो गया? तो हज़रत बंदे नवाज़ गैसुल दराज ने फरमाया कि मैंने ये शान इस तरीके से जुमला यूज़ कर लिया था और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरी सब करामतें मुझसे छीन ली। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया कि जब गौसे पाक जब जलाल में होते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। गौसे पाक जब सही होंगे जब भी हम कुछ कर सकते हैं।